2010 की बात है। पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे। इसी दौरान एक बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़े जाता है। टीचर उस बच्चे को आंसर शीट सहित हेडमास्टर के रूम में लेकर जाता है। टीचर हेडमास्टर को कुछ बोल पाता उससे पहले ही बच्चा मौका देखकर आंसर शीट लेकर कमरे में बनी खिड़की से कूद जाता है। हालांकि ये पहली मंजिल से ही था, लेकिन ये बच्चा कूदने के बाद दौड़ता है और गेट से निकलने की कोशिश करता है। गेट पर वॉचमैन इसे पकड़ने की कोशिश करता है। वॉचमैन के हाथ में इसका शर्ट आ जाता है, तो ये बच्चा शर्ट उतारकर आंसर शीट लेकर वहां से भाग जाता है। ये फर्स्ट ईयर का सीन था। सेकेंड ईयर यही बच्चा एग्जाम देने आता है, हाथों में हथकड़ी पहने। थर्ड ईयर की बात करें तो यही बच्चा स्टूडेंट इलेक्शंस लड़ता है, बुरी तरह हारता है और जब छात्र नेता नहीं बन पाता है तो वो बन जाता है गैंगस्टर। और आज इस गैंगस्टर के नाम कई जुर्म है, जिसमें से एक सिद्धू मूसवाला का मर्डर भी शामिल है। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ लॉरेंस बिश्नोई की। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सीधा साधा पढ़ने वाला लॉरेंस बिश्नोई जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा कि आज जेल से भी अपने गैंग को सक्रिय रखता है और जेल में बैठा बैठा भी मर्डर करवा देता है, सलमान खान को मारने की सुपारी देता है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के अबोहर में हुआ। पंजाब से ही उनकी एजुकेशन हुई और नेवी कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। पिता पुलिस कांस्टेबल थे, लंबे समय तक पुलिस में नौकरी की। पिता को तब ये नहीं पता था कि आगे चलकर उन्हीं का बेटा पुलिस की दौड़ लगवाएगा। हालांकि कुछ समय बाद पिता ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और उन्होंने खेती बाड़ी संभालना शुरू कर दिया। लॉरेंस ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पढ़ाई करते हुए जब कॉलेज में आए तभी पहले साल में चीटिंग करते हुए पकड़े गए और इसके बाद कुछ और जुर्म में भी वो पकड़े गए, जिस कारण सेकेंड ईयर वो हाथों में हथकड़ी पहने आए और थर्ड ईयर उन्होंने एक बार फिर से इलेक्शन लड़ा। कॉलेज में ऐसा हो जाता है कि जो जितना कंट्रोवर्शियल उतना ही पॉपुलर और उतने ही उसके चांसेस रहते हैं लीडर बनने के। ऐसे में लॉरेंस ने भी कॉलेज से चुनाव तो लड़ा, लेकिन बुरी तरह हारे और इस हार को लॉरेंस ले नहीं पाए और यहाँ से लॉरेंस ने जुर्म का रास्ता अपना लिया। एज ए लीडर लीगली कुछ नहीं कर पाए तो फिर गैंगस्टर बनकर इलीगली काम करने शुरू किए। इनिशियली डराना, धमकाना, मार पिटाई करना, चोरियां करना, ये काम शुरू किए और आगे चलकर मर्डर में नाम आने लगा। लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त बताते हैं कि वो बहुत चुप रहने वाला आदमी है और बहुत ही इंट्रोवर्ट है। उसके अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता चलता है। बचपन में भी वो अकेले कराटे की प्रैक्टिस किया करता था, अखाड़ा जाया करता था और यहाँ से उसने अपनी गैंग बनानी शुरू की और कॉलेज आते आते ये गैंग बहुत बड़ी बन गई। इसकी गैंग में 700 शार्प शूटर है और इसके गैंग के ज़्यादातर मेंबर यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होना एक घमंड की बात लगता है और उन्हें खुशी होती है अगर लॉरेंस बिश्नोई उन्हें कोई ऑर्डर दे दे। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर्स उनको भगवान मानते हैं और उनके कल्ट फॉलोअर है, एक हुक्म और उनका काम एग्जीक्यूट करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पर पेजेस हैं जिस पर 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। इनिशियली जब लॉरेंस बिश्नोई के मामले सामने आने लगे कि कैसे जेल में बैठकर ये सभी काम करता है, तब पुलिस वालों ने कहा कि ये फर्जी गैंगस्टर है और सिर्फ नाम और पॉपुलैरिटी के लिए ये अपना नाम इन सारी चीज़ों में डालता है, इसको इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम मर्डर में भी आने लगे और उसके बाद पुलिस ने भी इसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र इस वक्त 29 साल है, लेकिन 29 सालों में उसने कई सारे जुर्म किए हैं और पिछले कुछ महीनों से वो राजस्थान की एक जेल में कैद है। कहा जाता है कि भरतपुर या अजमेर की जेल में वो बंद है। सबसे बड़ी बात, जिस वक्त बाहर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तब लॉरेंस बिश्नोई जेल में था और जेल में रहते हुए उसकी फेसबुक हैंडल से एक उसका बयान आता है जिसमें वो कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और मैंने ही ये हत्या करवाई है और मैंने मूसेवाला को जयपुर से कॉल किया था और उसे बोला था कि तू सतर्क रहे और इस पूरे मामले से हट जा, लेकिन मूसेवाले ने मुझे कहा कि मुझे किसी का डर नहीं, मैं भी अपने पास लोडेड हथियार रखता हूं, जिसके बाद मैंने अपने भाई का बदला लिया। लॉरेंस बिश्नोई जेल में होते हुए भी मोबाइल ऑपरेट कर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में होते हुए भी फेसबुक को एक्सेस कर सकता है। जेल में रहते हुए वो बाहर मर्डर करवा सकता है।
तो फिर उसे क्राइम करने से ये जेल भी नहीं रोक सक रही है, जिससे ये इशारा होता है कहीं ना कहीं कि उसकी गैंग में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि कई पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं जो उसे जेल से ये सारी हरकतें करने का मौका देते हैं। इतना ही नहीं, ये लॉरेंस बिश्नोई तो सलमान खान को तक मरवाने की प्लानिंग कर चुका था। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने 2 शूटर्स को मुंबई के बांद्रा इलाके में भेजा था सलमान खान के घर की रेकी करने के लिए, और उन्हें ऑर्डर दिए गए थे कि सलमान का मर्डर करना है। अब सलमान से बिश्नोई का क्या पंगा, तो उस पर उस शूटर ने पुलिस को जो बयान दिया वो वाकई में चौंका देने वाला था। शूटर ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उस कम्युनिटी के लिए ब्लैक बक्स यानी कि चिंकारा जो है वो बहुत ही सेक्रेड है, उन्हें पूजा जाता है। ऐसे में सलमान खान ने 1998 में जोधपुर में ब्लैक बक्स की हत्या की थी और उसी का आरोप उन पर लगा। सलमान खान से वो ब्लैक बक को मारने का बदला लेना चाहते थे, सलमान खान को मारकर। सबसे बड़ी बात, ब्लैक बक केस ऑलरेडी कोर्ट में है। बिश्नोई समाज पूरा सलमान खान के खिलाफ चला गया। ऐसे में जो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बदला लेना चाह रहे थे, ये क्राइम जिस वक्त सलमान खान ने किया था तब लॉरेंस बिश्नोई खुद महज 6 साल के थे। तो इस इंसिडेंट से कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उन्हें जेल में रहते हुए भी खबरों में रहना पसंद है, कि बाहर उनका आतंक बोलना चाहिए। कहा जाता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कई सारे गैंग के मेंबर्स हैं और 700 शार्प शूटर्स इस गैंग का हिस्सा है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की एक जेल में बंद है और कहते हैं कि जेल में जाने के बाद इंसान का जीवन ही खत्म हो जाता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जेल में जाकर भी अपना आतंक फैलाए हुए है और अपना नाम चला रहा है।